एक बड़ी खबर, यूक्रेन ने 5100 एंटी टैंक हथियार खरीदे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने आज GW90HH मैटाडोर मंगाए हैं। अभी 2650 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन पहुंचे हैं और ये वही एंटी टैंक हथियार हैं जिन्होंने रूस की नाक में दम करके रखा है। रूस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो यूक्रेन के पास जैवलिन्स और स्ट्रिंगर्स हैं वो उनकी कन्वेंशनल आर्मी के लिए इतने ज्यादा ताकतवर साबित होंगे। पैंतीस दिन बाद भी यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर जवाब दे रही है। फिर भी रूस ने मरियोपोल के सरहद पर कब्जा कर ही लिया। अब मरियोपोल की एक एक गलियों को अपने कब्जे में लेने के लिए रूस की सेना जमीनी जंग लड़ रही है। डोनेस्क रिपब्लिक की सेना ने शहर के बाहरी इलाकों पर अपना दबदबा बना लिया। शहर के अंदर रूस की सेना कोहराम मचा रही है। मरियोपोल के लेफ्ट बैंक में अब आमने सामने की जंग चल रही है। तस्वीरें आपके सामने। मरियोपोल में पिछले 35 दिनों से रूस ने इतनी बमबारी की है कि यहां कुछ भी नहीं बचा है। लोगों के आशियाने छिन चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यही वजह है कि अब लोग बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन रूस की आर्मी यूक्रेन के लोगों पर बेसमेंट में भी गोलियां बरसा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये मरियोपोल है। यहां अब तबाही पर, बर्बादी पर, मौत पर आंसू बहाने वाले चंद ही लोग बचे हैं। हजारों आशियाने वीरान हैं, ऊंची ऊंची इमारतें कब्रिस्तान हैं। मरियोपोल का कोना कोना मरघट बन गया है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को ही फ्रेम दर फ्रेम देख लीजिए और समझिए कैसे रूस ने एक जिंदा शहर को कब्रिस्तान बना दिया। लोग इस शहर में जाने से डर रहे हैं। यहां हजारों निहत्थे लोगों का खून बहा रहा है रूस। 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी तक मरियोपोल पर कब्जा करने में रूसी फौज कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन सबसे खौफनाक यह है कि इतनी तबाही के बाद भी अभी जंग यहां रुकी नहीं है। मरियोपोल के बैटल ऑफ ग्राउंड से आई ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में कहानी है। यूक्रेन में मचे कोहराम की, रूस के फौलादी प्रहार की, रशियन आर्मी के आघात। रूस यूक्रेन के बीच जंग की ये ताजा तस्वीरें जो पिछले 24 घंटे में मरियोपोल से आई हैं, भीषण है। इस्तांबुल में वार्ता के बाद यहाँ रशियन आर्मी ने जबरदस्त तबाही मचाई। मरियोपोल में रशियन आर्मी और डोनबास के लड़ाके मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर प्रहार कर रहे हैं। Наступая единым фронтом, морские пехотинцы общими силами. मरियोपोल में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गलियों में टैंक से गोले बरस रहे हैं। अटैक और काउंटर अटैक की तस्वीरें डराने वाली हैं। जेड साइन वाले इस टैंक के एक्शन को देखिए और मरियोपोल में जारी जंग का अंदाजा लगाइए। यहां इतने बम बारूद बरसाए गए हैं कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रूस के हमले से सबसे ज्यादा तबाही मरियोपोल में ही मची है। जिस शहर का कोना कोना कभी गुलजार हुआ करता था, वो शहर इस धमाकों से जमींदोज हो गया है। रूसी हमले से पहले मरियोपोल की आबादी 4 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब यहां सिर्फ 1 लाख लोग ही रह गए। बाकी 3 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है। जो बचे हैं वो बंकरों में और घरों के बेसमेंट में छिपे हैं। रशियन सेना अब मरियोपोल में घर घर की तलाशी ले रही है। हर घर का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। तलाशी का ये वीडियो भी मरियोपोल का ही है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि शहर को बचाना मुश्किल है, लेकिन मरियोपोल की तरह ही इरपिन में भी हाहाकार मचा है।
इरपिन शहर में भयंकर सन्नाटा है। रूस के हमले में इरपिन शहर का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। जगह जगह लाशें पड़ी हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो लाशें नहीं दिखा सकते, लेकिन इरपिन की तबाही का मंजर देखिए, तस्वीरें कलेजा कपा देती हैं। पूरा शहर मलबा और मुर्दा घर में तब्दील हो गया है। जिधर नजर घुमाइए जले हुए मकान और खंडहर बन चुकी इमारतें दिखी हैं। सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, रेलवे पुल भी टूट चुके हैं, ट्रेनें डब्बा बन गई हैं। इरपिन शहर में इंसानों का वजूद मिट गया है। इरपिन के मकानों और गलियों का जैसे नामो निशान मिट गया है। हमलों और बम धमाकों में कार और दूसरी गाड़ियों का भी कचूमर बन गया है। सड़कों पर जगह जगह गाड़ियों के मलबे और यहां तक कि मिलिट्री व्हीकल के साथ साथ हथियारों के भी टूटे फूटे पुर्जे बिखरे पड़े हैं। यही नहीं, सड़कों पर जगह जगह किताबों के पन्ने और दूसरे सामान भी बिखरे हैं। अब इस जंग में भले ही जीत हार किसी की भी हो, लेकिन मानवता हार चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि मरियोपोल पर रूस इतनी ताकत क्यों लगा रहा है? मरियोपोल पर कब्जा करना रूस के लिए क्यों जरूरी है? इसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मरियोपोल पर कब्जा रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम हो जाता है। यह पोर्ट शहर पूर्वी डोनबास को सीधे क्रीमिया तक जोड़ सकता है अपने लैंड रूट से। यह बड़ा सवाल है और यह पूरा का पूरा स्ट्रेच कंट्रोल कर सकता है। मरियोपोल कंट्रोल में लेते ही रूस को क्रीमिया तक पहुंचने के लिए रास्ता मिल जाएगा। क्रीमिया को रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, लेकिन अब तक सड़क के रास्ते नहीं जुड़ा है। मरियोपोल उसका टारगेट नंबर 2 था। पहला था खेरसोन, क्योंकि खेरसोन से वहां पर फ्रेश वाटर सप्लाई होती है। खेरसोन पर उसने कब्जा कर लिया। अब मरियोपोल पे कब्जा कर लेगा तो क्रीमिया पर यूक्रेन जो है वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ रूस का पूरी तरीके से वहां पर ताकत चलेगी। मरियोपोल में रूस पिछले 4 हफ्तों से लगातार बमबारी कर रहा है। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 90% शहर बर्बाद हो चुका है। ये शहर में 1 लाख लोग फंसे हुए हैं अभी भी, और लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। लाइट नहीं है, हीट नहीं है, वाटर नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।